आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज राजौरी में हुई अमवात पर नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि महकमा सेहत की जानिब से शुरुआत से हर तरह के टेस्ट किए गए, अंदरूनी जांच करवाने के लिए सैंपल्स पुणे भेजे गए, वहीं बाहर के टेस्ट भी करवाए गए। FSL की रिपोर्ट का इंतजार किया गया, लेकिन अब जबकि नताइज सामने आए हैं और नताइज मनफी आए हैं, बताया गया है कि किसी तरह की कोई बीमारी या इन्फेक्शन से लोगों की मौत नहीं हुई है। ऐसे में अब इस मामले की तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जाएगी। सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि जब शुरुआत में ये मौतें हुई, उस वक्त महकमा सेहत की जानिब से काबिले जिक्र काम किया गया। हर तरह की तैयारी रखी गई कि अगर कोई इन्फेक्शन या बीमारी का मसला हो जाता है तो वो ना बढ़े, लेकिन अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी, जिसके नताइज भी साझा किए जाएंगे। साइबर पुलिस कश्मीर ने आज सोशल मीडिया सार्फिन को आगाह किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद को फौरी तौर पर शेयर करना बंद कर दें, जिसका मकसद वादी में फिरका वाराना बदअमनी को हवा देना है। पुलिस ने कहा कि इस तरह के मवाद को शेयर करना कानून के तहत काबिले सजा है और जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया कि हमने मुशाहदा किया कि कुछ नफरत अंगेज फिरका वाराना मवाद पोस्ट किया गया था और बाद में उसे हटा दिया गया। बदनीयती पर मुबनी अफराद ने उसे डाउनलोड किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है। और बता दें तो साइबर पुलिस कश्मीर इस रवैये पर कड़ी नजर रखे हुए है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने जुमेरात को कहा कि उनकी काबीना गाजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए उस वक्त तक इजलास नहीं करेगी जब तक कि हमास आखिरी लम्हात के बहरान से दस्ताबदार नहीं हो जाता। नेतन्याहू के दफ्तर ने हमास पर आखिरी लम्हात की रियायतों से फायदा उठाने की कोशिश में मुआहदे के कुछ हिस्सों से इनकार करने का इल्जाम लगाया, हालांकि उसकी तफसील साझा नहीं की गई। वाज़ेह रहे तो इजरायली काबीना जुमेरात को इस मुआहदे की तौसीक करने वाली थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जुमेरात को इसरो के साइंसदानों को कामयाब स्पेस डॉकिंग के लिए मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने इस तरक्की को स्पेस के सफर में एक और संगे मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी कामयाबी ने हिंदुस्तान को चौथा मुल्क बना दिया है जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे स्पेस के सफर में एक और संगे मील। इसरो पर हमारे साइंसदानों को सैटेलाइट की कामयाब स्पेस डॉकिंग के लिए मुबारकबाद। ये तारीखी कामयाबी हमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी रखने वाला चौथा मुल्क बनाती है और हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में एक रहनुमा के तौर पर भारत के लिए मोदी जी के विजन को हासिल करने के लिए तैयार करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने साइंसदानों पर फख्र है। आलूदगी से पाक हिंदुस्तान को फरोग देने के लिए जुमेरात को श्रीनगर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की साइकिल मुहिम शुरू की गई। बताते चले तो महाराष्ट्र के कई लोग, जिनमें 2 जिन्स परस्त भी शामिल हैं, उनके साथ इस मुहिम को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल कश्मीर रेंज राजीव पांडे ने लाल चौक से झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली पूरे मुल्क में कन्याकुमारी तक 4048 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वादी में ताजा बर्फबारी की वजह से बानिहाल बड़गाम रेल सेक्शन के साथ ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। एक एहलकार ने बताया कि वादी कश्मीर में कई मकामात पर शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रेन सर्विस दिन भर के लिए मुअत्तल रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पटरियों से बर्फ साफ होने के बाद सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हुए हमले में जख्मी होने के बाद उनकी टीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि अदाकार अब खतरे से बाहर हैं और फिलहाल सेहतयाब हो रहे हैं। बयान में कहा गया कि सैफ अली खान सर्जरी से बाहर आ गए हैं और वो खतरे से बाहर हैं। वो इस वक्त सेहतयाब हैं और डॉक्टर उनकी पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। खानदान के तमाम अफराद महफूज हैं और पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाज़ेह रहे तो आज सैफ अली खान पर कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर हमला किया, जिसमें उन्हें थोड़ी चोटें आई हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।